25 हो गए थे कि अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल के दो भेद हो जाते हैं। ये अपन कल पढ़ चुके थे। इसके आगे 26 नंबर सूत्र, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। तो यहां कह रहे हैं उन स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी कहा अणुवा स्कंदाश्च, पुद्गल दो प्रकार का होता है, अणु और स्कंद। तो अणु तो अविभागी परमाणु है, शुद्ध है, लेकिन स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यहां पर प्रश्न किया गया। तो भेद और संघात इन दो प्रकार से स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद, जब हम कोई बड़े पिंड का टुकड़े करते हैं तो उसमें से कई सारे स्कंदों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब हम बहुत छोटे छोटे परमाणु को मिला देते हैं तो संघात से भी स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। तो दो प्रकार से, एक मिलाने से और एक भेद करने से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जैसे 12 परमाणु वाला स्कंद है। कितने परमाणु वाला? 12। अब उसके हमने दो भेद किए, एक 6 परमाणु इधर, 6 परमाणु उधर, तो भेद करने से दो स्कंद मिले 6 परमाणु वाले। ठीक, अब 12 परमाणु वाले स्कंद में 6 परमाणु मिल जाने पर 18 परमाणु वाला स्कंद मिल गया, ये संघात से। तो पहले 12 वाला था, अब इसके दो टुकड़े किए 12 के, तो कितने कितने के मिले? 6 के। अब इसमें 6 और जोड़ दिए तो कितने का मिल गया? तो यहाँ जुड़ना ये संघात कहलाया, और इसके भेद करना, इसके टुकड़े करना, ये भेद कहलाया। तो भेद करने से और संघात माने मिलने से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। स्कंद माने परमाणु जो 2 या 2 से अधिक होते हैं, काय रूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें स्कंद कहते हैं। तो इस प्रकार आप संघात करो, मतलब संघात का मतलब मिलाओ, मिलने पर भी स्कंद बनेगा। परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे तो स्कंद मिलेगा, बनेगा। और जहाँ पर ज़्यादा परमाणु हैं वहाँ उनके टुकड़े करोगे तो वहाँ भी स्कंद ही बनेगा। बस ये कि वहाँ पर बड़ा परमाणु था, बड़ा स्कंद था 12 परमाणुओं का, अब 6 परमाणु का स्कंद हो गया, लेकिन है स्कंद ही। जहाँ पर 2 से अधिक परमाणु हैं वो सब स्कंद में ही आता है। तो ये तो परमाणु की बात कही थी, लेकिन कहीं की कोई बात, जैसे कि ये क्या है? चाक है, स्कंद है ये इतना बड़ा। अब इसके हम भेद कर देंगे तो 2 टुकड़े के एक स्कंद ये हो गया, एक स्कंद ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जो मिला देंगे तो मिलाने पर भी एक स्कंद मिला, तो मिलाने पर ये संघात हुआ, संघात से भी स्कंद की प्राप्ति हुई और भेद करने पर भी स्कंद की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से भेद और संघात 2 तरीके से हमें स्कंदों की प्राप्ति होती है। अब बताते हैं अणु की उत्पत्ति कैसे होती है। स्कंद की उत्पत्ति तो बता दी, स्कंद दोनों प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, भेद करने से भी और संघात करने से भी। लेकिन अणु कैसे होता है? भेदादनु, भेदादनु। तो अणु हमेशा भेद करने पर ही उत्पन्न होगा। जो स्कंद है, अब इस स्कंद के आप भेद करते जाइए, भेद करते जाइए, भेद करते जाइए, कब तक? जब तक अणु की प्राप्ति, परमाणु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक भेद ही करना है, मिलाना नहीं है। मिलाएंगे तो दोबारा स्कंद बन जाएगा। भेद करते जाइए, तो जब तक भेद, जब तक पुद्गल परमाणु ना मिल जाए तब तक जो भेद होता रहेगा उससे ही अणु की प्राप्ति होगी, परमाणु की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर अणु किससे मिलता है? किससे? भेद करने से, टूटने से। जितने ज़्यादा विखंडन होगा उतना जल्दी हमें परमाणु की प्राप्ति होगी। तो सूक्ष्म परमाणु भेद करने पर ही मिलता है, ये नियम है। अब बताते हैं भेद संघात से उत्पन्न स्कंद की विशेषता बतलाने के लिए अगला सूत्र बोलते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चाक्षुष माने भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है, जो आंखों से दिखाई देने के योग्य होता है उसे बोलते हैं चाक्षुष, जो आंखों से दिखाई दे सके। तो ऐसा स्कंद किससे बनता है? भेद से भी बनता है और संघात से भी बनता है। कैसे बनेगा? अरे भेद कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना? वो चाक्षुष कैसे होगा? तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, तो यहाँ एक उदाहरण देकर बताया गया, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं, आंखों से दिखाई देती हैं क्या? नहीं देती हैं। किंतु जब ऑक्सीजन का परमाणु टूटकर भेद होकर हाइड्रोजन के परमाणु से मिल जाता है तो क्या बन जाता है? पानी, H2O। क्या है ये? वाटर, पानी। तो जब वो ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन से टूटकर हाइड्रोजन में जाके मिला, तो यहां से टूटा ऑक्सीजन से क्या हुआ? भेद। हाइड्रोजन मिला तो क्या हुआ? संघात। तो भेद और संघात के होने से स्कंद कैसा बनता है? चाक्षुष, आंखों से दिखाई देने वाला। तो पानी अब आंखों से दिखाई देने लगा, ना हाइड्रोजन दिख रही थी ना ऑक्सीजन दिख रही थी, लेकिन ऑक्सीजन से टूटकर भेद होकर वही ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन में जाके मिल गया, तो हाइड्रोजन ने पानी का रूप ले लिया ऑक्सीजन के मिलते ही, तो पानी दिखने लगा। तो इसी प्रकार से और कहीं भी हम लगा सकते हैं कि जो स्कंद है वो भेद और संघात के होने पर प्राप्त हो जाता है, जो आंखों से दिखाई देता है वो। तो भेद संघात के मिलने पर इस प्रकार की स्कंदों की उत्पत्ति होती है, चाक्षुष स्पंदों की। ठीक है ना? अकेले भेद से उत्पन्न नहीं होता। आंखों से दिखाई देने वाला जो स्कंद है वो अकेले आप टुकड़े करोगे, टुकड़े करने से आंखों से दिखाई नहीं देगा। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के टुकड़े हो गए, अलग हो गए, तो क्या दिखाई दे रहा? नहीं। अब संघात भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज चाहिए। चक्षु से दिखने योग्य स्कंद के लिए भेद और संघात दोनों ही चाहिए, दोनों से ही उत्पन्न होता है। जो आंखों से दिखाई देने वाला स्कंद है वो भेद और संघात दोनों के मिलने पर ही आंखों से दिखाई देता है, अकेले भेद से नहीं दिखाई देगा। इसीलिए दोनों की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं द्रव्य का लक्षण कि द्रव्य कहते किसे हैं। ये सामान्य लक्षण हैं। अभी तक हमने विशेषता से जान लिया द्रव्य, जीव द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, सबको विशेषता से जाना है, लेकिन सामान्यता से द्रव्य किसे कहते हैं? तो सत द्रव्य लक्षणम। तो यहां कह रहे हैं द्रव्य का लक्षण सत है। सत माने अस्तित्व, जो हमेशा मौजूद रहे उन्हें द्रव्य कहते हैं। हमेशा मौजूद रहेंगे ये सब द्रव्य हैं। तो सत द्रव्य लक्षणम, जो हमेशा जिसका अस्तित्व पाया जाता है वो द्रव्य कहलाते हैं। ठीक। अब ये सामान्य परिभाषा हो गई। अब वो सत क्या है? जिसका अस्तित्व हमेशा पाया जाता है, ऐसा सत क्या है? तो बताते हैं उत्पादव वयद द्रव्ययुक्तम सत। उत्पादव वयद द्रव्ययुक्तम सत। पढ़ना आ गया? उत्पादव वयद द्रव्ययुक्तम सत। ठीक, पढ़िए। जैसे हमने पढ़ा वैसे ही पढ़ रहे। संयुक्त अक्षर का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। वे में भी संयुक्त अक्षर है, 2 व्यंजन 1 स्वर। द्रव्य के में भी संयुक्त अक्षर है, 2 व्यंजन 1 स्वर। तो उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसी प्रकार से पढ़ना है। उत्पादव वयद, उत्पादव वयद द्रव्ययुक्तम सत। ठीक। तो यहां कह रहे हैं सत क्या है? तो सत है उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीनों से युक्त जो लक्षण है उसे सत कहते हैं। इन तीनों से जो युक्त हो वो सत कहलाता है, वह अस्तित्व कहलाता है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य हमने कल बताया था, वही
आज सूत्र आया है। उत्पाद माने नवीन पर्याय की उत्पत्ति, वे पूर्व पर्याय का विनाश। ध्रुव्य पूर्व पर्याय का विनाश, नवीन पर्याय का उत्पाद होने पर भी जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना, उसे ध्रुव्य कहते हैं। जो हमेशा एक जैसा ही बना रहता है वो ध्रुव्य कहलाता है। तो इस प्रकार जैसे दूध से घी निकला, घी का उत्पाद दूध का वह द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है बताओ? दूध में से घी निकल आया, घी का उत्पाद दूध का वह द्रव्य क्या है? द्रव्य है गोरस। हाँ, वो घी में भी है और दूध में भी था, दोनों में गोरस था। गोरस का मतलब होता है जो गौ से जो प्राप्त होती हैं जो चीज़ें, वो गोरस कहलाती हैं। तो घी में भी वही चीज़ है जो दूध से प्राप्त हो रही है और न गाय से प्राप्त हो रही है, और वही चीज़ दूध में है। गोरस पुद्गल दोनों में द्रव्य है। गोरस का त्याग करते हैं तो गोरस का त्याग हो जाने के बाद कुछ नहीं ले सकते। घी, दूध, छाछ, मट्ठा कुछ नहीं। नीरस होने पर छाछ ले सकते हैं नीरस के दिन, लेकिन यदि गोरस का त्याग कर दिया है तो छाछ भी नहीं ले सकते। दूध से बनी हर चीज का त्याग ये गोरस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार गोरस दोनों अवस्थाओं में द्रव्य रहा, घी में भी और दूध में भी। तो ऐसे ही हर चीज में हम लगा सकते हैं, कोई भी चीज हो, हर चीज में उत्पाद वह द्रव्य होता ही होता है। और जहाँ ये पाया जाता है वहाँ द्रव्य है। तो द्रव्य कहाँ है? हर जगह। सभी द्रव्यों में ये लक्षण पाया जाता है, उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत। जिनमें सत पाया जाता है वही द्रव्य हैं। और द्रव्य जहाँ पर मतलब जिनमें सत पाया जाता है वही द्रव्य हैं, और द्रव्यों में ये लक्षण होता ही होता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें ये उत्पाद वह द्रव्य नहीं होता हो। हर क्षण हर समय चल रहा है। हमारी पर्याय हर समय हर क्षण व्यय हो रही है। छोटी पर्याय मतलब जवानी का व्यय हो रहा है, बुढ़ापे का उत्पाद हो रहा है। और मनुष्यपना द्रव्य है। मनुष्य हम जवानी में भी थे, मनुष्य हम बुढ़ापे में भी है। तो ये मनुष्य पर्याय जो है वो द्रव्य पर्याय है। लेकिन जब हम जवान थे तब उस जवान पर्याय का व्यय हो गया है और बुढ़ापे का उत्पाद हो गया है। मनुष्य पर्याय द्रव्य। तो इस प्रकार से हर जगह हर चाहे जीव में लगाइए, पुद्गल में लगाइए, चाहे धर्म द्रव्य में लगाइए, अधर्म द्रव्य में लगाइए। अब धर्म द्रव्य में कैसे लगाओगे? उत्पाद वह द्रव्य। धर्म द्रव्य में आकाश द्रव्य में कैसे लगाओगे? क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। अब कैसे बताएं, कैसे लगाएंगे आकाश द्रव्य में? आकाश द्रव्य में हम ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि अभी आकाश यहाँ पर पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर हमने ऐसा हाथ कर लिया। अब आकाश द्रव्य का उत्पाद कैसा हुआ? जैसे हमारे हाथ के अंदर जो आकाश है उसका उत्पाद, और वह किसका हुआ? जो सामान था उसका वह, इसका उत्पाद। और द्रव्य इसमें भी आकाश है और सामान बाहर भी आकाश है, वो आकाश द्रव्य है। लेकिन उत्पाद इस पर्याय का हो गया जिसके अंदर आकाश की नई पर्याय बनी, उसका उत्पाद हुआ। और वह जो पूरा चौकोर था उसका वह हुआ। अब इसे खोल दिया, इसका वह, फिर सामान्य आकाश का उत्पाद, और द्रव्य आकाश ही है। तो इस प्रकार से हर जगह हम उत्पाद वह द्रव्य समस्त द्रव्यों में घटता है। इसीलिए सभी द्रव्यों का लक्षण सत कहलाता है। तो जहाँ पर सत पाए जाए वही द्रव्य है। तो सत क्या है? उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत। तो ये इससे जो युक्त है वो सत है, अस्तित्व है। अब आगे सूत्र कहते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में कैसे घटाएंगे? तो धर्म द्रव्य जब अपन स्थिर बैठे हुए हैं
सभी लोग। तो धर्म द्रव्य में कोई भी क्या कहते हैं जो परिणमन है उस समय नहीं हो रहा है। जैसे हम चले तो वहाँ पर धर्म द्रव्य में परिणमन हुआ, उत्पाद हुआ नई पर्याय का। पुरानी पर्याय जो स्थिरता की थी वो खत्म हुई, नई पर्याय की उत्पाद हुआ और धर्म द्रव्य द्वैध है ही। ऐसे ही अधर्म द्रव्य में लगा लेंगे कि जब चल रहे थे तो अधर्म द्रव्य में अस्थिरता का उत्पाद चल रहा था, बैठ गए तो स्थिरता का उत्पाद हो गया, अस्थिरता का व्यय हो गया, अधर्म द्रव्य सब में है ही। तो इस प्रकार से वो अमूर्तिक है, समझने के लिए ऐसे ही समझना पड़ेगा मूर्तिक उदाहरणों से। अमूर्तिक को अमूर्तिक उदाहरण से नहीं समझ सकते, वहाँ मूर्तिक उदाहरण ही दी गई तभी हमारी बुद्धि में आएगा कि क्या है, क्योंकि हम लोग मूर्तिक को ही जानते हैं, अमूर्तिक को नहीं जानते। अगला सूत्र यहाँ कहते हैं कि आपने नित्य अवस्थान रूपाणी, यह सूत्र कहा था, वहाँ यह ज्ञात नहीं होता कि नित्य क्या है। तो अब प्रश्न करते हैं, अब सूत्र बताते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम। तो यहाँ कह रहे हैं तद्भाव मतलब जिसका जो भाव है, जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव से च्युत नहीं होना ही नित्य है। क्या नित्य है? कि एक द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। चाहे जीव इस शरीर में रह रहा है, पुद्गल के साथ मिलकर रह रहा है, लेकिन जीव कभी पुद्गल नहीं होता। और ये पुद्गल भी जीव के साथ मिलकर रह रहा है, लेकिन ये पुद्गल भी कभी जीव रूप नहीं होता। तो ये भले ही एक दूसरे में मिलकर रह रहे हैं, लेकिन ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसीलिए तद्भावा नित्यम, उनका जो भाव है, स्वयं का जो परिणाम है, उस परिणाम से वो कभी च्युत नहीं होते पांचों द्रव्य। इसीलिए जो भाव है वो क्या है? नित्य है, वो भाव ही नित्य है। तो जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत ना होना ही तद्भावाव्यम का अर्थ है, और यही नित्यपना है। तो एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म कैसे रहते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आ रहा है कि एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म कैसे रहेंगे, रहते हैं कि नहीं रहते? एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म एक सिक्के में होते नहीं होते, हेड भी और टेल भी है। तो एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म पाए जाते हैं, ये तो सिक्के से हर चीज में पाए जाते हैं। नित्य पर्याय यहाँ पर विशेषार्थ पढ़ लीजिए। नित्य का तात्पर्य यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है वह सदा उस रूप में बनी रहे, ये उसका तात्पर्य नहीं है, उसमें कुछ भी परिणमन ना हो, नहीं। किंतु परिणमन के होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना ही नित्यता है, जिसे देखकर हम तुरंत पहचान लें कि ये वस्तु वह है। परिणमन चल रहा है निरंतर, हम निरंतर इस डस्टर में परिणमन हो रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे परिणमन को, लेकिन इस वस्तु को देखकर हम तुरंत पहचान जाएंगे क्या है ये डस्टर। तो ये नित्यपना है, भले ही परिणमन चल रहा है लेकिन फिर भी इसको हम पहचान सकें। तो ऐसे ही जो द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में परिणमन चलता रहता है, लेकिन फिर भी हम पहचान जाते हैं ये जीव है, ये पुद्गल है। यही उसका नित्यपना है कि जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, भले परिणमन कितना भी हो जाए। भले ये शरीर राख बन जाए, शरीर है तब भी पुद्गल है, राख बन जाए तब भी पुद्गल है। उस राख का यदि कोई मिट्टी में मिल जाए, पेड़ बन जाए तब भी पुद्गल है, पेड़ से फल आ जाए तब भी पुद्गल है। तो पुद्गल हमेशा पुद्गल रूप ही रहेगा, वो कुछ भी बन जाए, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, कहीं भी चला जाए। तो इस प्रकार से उसमें नित्यता पाई जाती है हर द्रव्यों में, जो उसका भाव है वही उसका नित्यता है। अब यहाँ पर एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म कैसे होते हैं? अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। तो वस्तु की विवक्षा और अविवक्षा से उन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि होती है। मुख्यता अथवा गौणता से अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन आसानी से कर सकते हैं, मुख्यता से और गौणता से। जब जिस समय जो विवक्षित है उस समय उसकी बात कहना मुख्य है, और जब जिस समय जो विवक्षित नहीं है वो सब गौण करना, ये दो प्रकार का है। अर्पित माने मुख्यता
अनर्पित माने गौणता। तो एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। उसका उदाहरण जैसे एक पुरुष में पिता भी है, पुत्र भी है, मामा भी है ना, चाचा भी है, भाई भी है। तो जब एक पदार्थ में कई धर्म हैं तो एक बार में एक कहने में आएगा। जब हमें कोई उसका बालक होगा तो उन्हें क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। और कोई एक दूसरा बालक आए, वो नहीं पिता नहीं है, मामा है ये, क्योंकि मेरे मामा हैं, वो नहीं मेरे पिता हैं, तो लड़ाई हो जाएगी। भैया दोनों हैं, एक पदार्थ में अनेक धर्म हैं। ऐसे ही तो जब जहाँ जो विवक्षित है, अब उसके लिए पिता की मुख्यता है तो सब गौण हो गए, उसके लिए मामा की मुख्यता है तो उसके लिए बाकी सब धर्म गौण हो गए। तो जब जिस पदार्थ की विवक्षा होती है उस समय वो पदार्थ कहना अर्पित, बाकी सब अनर्पित कहलाते हैं। तो ये सब अर्पिता अनर्पित, जहाँ जैसा प्रयोजन हो, जहाँ जैसी वक्ता की इच्छा हो, उसको मुख्यता को लेकर वो बात कहता है। जब जब हमारी इच्छा है तब हम मुनि धर्म की बात कहेंगे तो उसमें श्रावक धर्म गौण है। जब हमारी इच्छा है श्रावक धर्म की बात कहने की तो उसमें मुनि धर्म गौण है। हैं दोनों चीज़ होती हैं। निषेध किसी का नहीं किया। या आप सोचो कि आपने श्रावक धर्म की बात तो कह दी, मुनि धर्म की कही नहीं, इसका मतलब आप मुनि धर्म का निषेध करते हो? नहीं, निषेध नहीं करते हैं। उस समय वो गौण का है, उस समय मुख्य नहीं है। जब हमें श्रावक धर्म का प्रयोजन समझाना है तो मुनि धर्म उसमें गौण है, और जिस समय मुनि धर्म का प्रयोजन समझाना है उस समय श्रावक धर्म गौण है। तो जब जहाँ जैसी विवक्षा होती है वक्ता वैसा अभिप्राय रखता है। इसीलिए कहा है वक्ता अभिप्रायो नया, वक्ता का जैसा अभिप्राय है वो उसी को हो नय कहते हैं। कहने की विवक्षा तो वक्ता के अनुसार होती है। वो जिस वक्त वस्तु को मुख्यता देना चाहता है वो उसको मुख्यता दे सकता है, इस सिद्धांत से, अर्पिता अनर्पित सिद्धे से। क्योंकि एक धर्म में अनेक धर्म वाली वस्तु में एक धर्म कहने में कोई विरोध नहीं आता है। जैसे वक्ता यदि द्रव्यार्थिक ने से वस्तु कथन करेगा तो वस्तु की नित्यता विवक्षित कहलाएगी। जब हम द्रव्यार्थिक ने से कथन कर रहे हैं तो वस्तु क्या है? नित्य है। और जब हम पर्यायार्थक ने से विवक्षा करेंगे, कथन करेंगे तो वस्तु अनित्य है। तो ये वस्तु वही है, उसमें नित्यता भी है और अनित्यता भी है, दोनों प्रकार की बातें हैं। अब कोई कहे कि नहीं हर चीज क्षणभंगुर है, तो ये क्या हो गया? एक मुख्य को लेकर कहा जा रहा है, एक चीज को सर्वथा कह दिया इन्होंने। बौद्ध मत जो है उसमें क्या है? क्षणभंगुरवाद। वहां पर हर चीज को क्षणभंगुर बताया है। ज्ञान भी क्षणभंगुर, आत्मा भी क्षणभंगुर, हर चीज क्षणभंगुर है। तो हर चीज क्षणभंगुर हो जाएगी तो आपने जो याद किया अभी ये घंटे पहले वो एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, फिर आपको याद कैसे रहेगा? कल की बात आपको आज याद कैसे रहेगी? यदि आपका ज्ञान क्षणभंगुर है, हर चीज क्षणभंगुर है, तो आपको एक साल पुरानी बात कैसे याद है? तो उनका सिद्धांत यहां गलत हो जाता है, क्योंकि हर चीज क्षणभंगुर नहीं है, पर्याय क्षणभंगुर है। ज्ञान की वहां जो पर्याय थी वो पर्याय नष्ट हुई है, अब यहां जो पर्याय आएगी ज्ञान की वो दूसरी है। तो पर्याय क्षणभंगुर है, ज्ञान क्षणभंगुर नहीं है। उन्होंने हर चीज को पर्याय रूप मान लिया, इस कारण से वह डिफीट खा गई। और हमारे यहाँ स्यादवाद है। स्यादवाद कहता है कचंतित ये भी सही है, कथनचित ये भी सही है। पर्याय दृष्टि से जब हम बात करेंगे तब पर्याय मुख्य है, द्रव्य दृष्टि से हम बात करेंगे तब द्रव्य मुख्य है। तो पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। तो उन्होंने पर्याय को ही ले लिया मुख्यता से, तो कहा सब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। कौन बताए उन्हें कि भैया द्रव्य नित्य है, द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं वो नित्य है। तो इस प्रकार से कहाँ पर कौन सी विवक्षा से बात कहनी है, ये अर्पिता अनर्पित सिद्धे सूत्र कहता है कि जब जिसकी मुख्यता हो उसकी कथन करना चाहिए, वही विवक्षा होती है। आगे इस प्रकार से हम एक अनेक धर्म वाली वस्तु में एक धर्म की विवक्षा कर पाते हैं। परमाणुओं के बंद होने का कारण, परमाणु क्यों मिलते हैं, क्यों बंद होता है,
कर्म का बंध क्यों होता है बता रहे हैं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, तो स्निग्ध नहीं आया, पढ़ो एक बार और पढ़ो। कहाँ नहीं आ रहा? स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः। कितना सिंपल तो सूत्र है, इसलिए कहा है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बुरी हालत हो जाती है वहां पे। स्निग्धता और रूक्षता से बंद होता है। स्निग्ध क्या है? क्या है स्निग्ध? राग। राग के परिणाम को स्निग्ध में लिया जाता है और द्वेष के परिणाम को रूक्ष में लिया जाता है। जब राग और द्वेष के परिणाम मिलते हैं तभी बंद होता है। ये ध्यान रखना, जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष भी बैठा है, और जहां जहां द्वेष है वहां राग भी है। आप किसी से नफरत करते हो, किसी से द्वेष करते हो, तो ये मत समझ लेना आप अकेले द्वेष करते हो, राग भी है किसी और से, तब जाकर आप उससे द्वेष करते हो। क्योंकि द्वेष किन्हीं न किन्हीं कारण से है तो है। क्या कारण है? कि जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसी वस्तु को वो चाहता है, तो हमारा राग इससे है, लेकिन वो भी इसी से राग कर रहा है, तो हमारा द्वेष उससे हो जाएगा। तो राग के होने पर द्वेष भी हो गया, और द्वेष है तो राग भी है। भले जरूरी नहीं कि वहीं द्वेष हो वहीं राग हो, लेकिन द्वेष है तो वो राग के कारण से ही है। राग है वहां भी द्वेष बैठा है। जहां आपकी राग की पुष्टि नहीं हुई वहां तुरंत लड़ाई हो जाएगी, वहां तुरंत द्वेष आ जाएगा। तो राग भी होने, राग के साथ साथ द्वेष भी रहता है, और द्वेष के साथ साथ तभी कर्म बंद होता है। अकेले राग से कर्म बंद नहीं होगा, अकेले द्वेष से कर्म बंद नहीं होगा, राग द्वेष दोनों मिलेंगे तब कर्म बंद होगा। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध और रूक्ष परमाणु के मिलने पर ही बंद होता है। राग के परिणाम स्निग्ध हैं, चिकने हैं, और द्वेष के परिणाम रूक्ष हैं। वो तो जब चिकनाई और रूक्षपना मिल जाता है तो बंद हो जाता है। जैसे आप तेल लगा के निकल जाओ सड़क पे तो क्या होगा? धूल चिपक जाएगी। धूल कैसी है? रूक्ष है। और हमारे शरीर कैसा था? तेल चिकना था, तो चिकने ने रूक्ष को खींच लिया, पकड़ लिया, तो ये बंद हो गया। हमारे शरीर पर मिट्टी चिपक गई, ये बंद हो गया। तो स्निग्ध और रूक्ष का ही बंद होता है। स्निग्ध का बंद नहीं होता। कभी भी आप पानी में तेल डालो बंद नहीं होगा, दूध में घी डालो, तेल डालो, बंद होगा नहीं, ऊपर तैरेगा, है ना। तो इसीलिए स्निग्ध का बंद नहीं होता, स्निग्ध रूक्ष का बंद हो जाए। दूध में आप शक्कर मिलाओ मिल जाएगी, नमक मिलाओ मिल जाएगा, तो ये बंद है। किस में होता है? रूक्ष, चिकने और रूखे पदार्थों में बंद होता है। जैसे जल तथा बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी के दूध और घी में उत्तरोत्तर स्निग्धता की अधिकता होती है, तथा धूली, रेत, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर रूक्षता की अधिकता होती है। तो जहाँ पर अधिकता पाई जा रही है चिकनाई की, वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे दूध में पानी तो मिल जाता है, क्योंकि पानी में चिकनाई कम है, रूक्षपना ज़्यादा है, और दूध में रूक्ष चिकनाई ज़्यादा है, इसीलिए दोनों मिल जाते हैं। और जहाँ पर एक जैसे पदार्थ होंगे वो नहीं मिलेंगे, एक जैसे राग के परमाणु नहीं मिलेंगे, एक जैसे द्वेष के परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए जब भी बंध होगा तब राग द्वेष दोनों ही आवश्यक होंगे, तभी बंद होगा कर्मों का। और पुद्गल में भी जब जब बॉन्डिंग होगी, जब जब जुड़ेंगे, तब रूक्ष और स्निग्ध दो परमाणु चाहिए। जैसे आप देखते हो बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट मिलते हैं तभी लाइट जलती है।
अकेले पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाओ तो क्या होगा, मिलेंगे ही नहीं, वो दूर भागेंगे। नेगेटिव नेगेटिव मिलाओ तो दूर भागेंगे। ऐसे ही स्निग्ध भी चाहिए और रुक्ष भी चाहिए, तभी बंध होगा। तो अब बता रहे हैं स्निग्ध और रुक्षत्व के गुण के निमित्त से सामान्य से बंध के प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुण के निराकरण करने के लिए सूत्र कि बंध किन से नहीं होता है। ना जगन्य गुणानाम, ना जगन्य गुणानाम, तो जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। जगन्य गुण सहित परमाणु कौन सा है, तो जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागी अंश हो उसे जगन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। जैसे कोई एक परमाणु है और उसमें वो चिकना है या रुक्ष है, स्निग्ध है या फिर रुक्ष है, तो वो एक अविभागी परमाणु होने पर बंध को प्राप्त नहीं होता। अकेला बंध कैसे हो जाएगा, चाहिए उसके अंदर 2 से अधिक गुण चाहिए तब जाकर बंध को प्राप्त होता है। तो यहाँ स्निग्ध और रुक्ष के अविभागी प्रतिच्छेदों को गुण कहते हैं। जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो वो अविभागी प्रदेश कहलाता है। और जिस परमाणु में स्निग्ध और रुक्षता का एक अविभागी अंश हो उससे जगन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। और कौन से जगन्य परमाणु का कौन कौन पुद्गल परमाणु से बंध नहीं होता है, तो बता रहे हैं। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु तथा 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाले स्निग्ध परमाणु से बंध नहीं होता है। एक गुण वाला स्निग्ध परमाणु मतलब एक परमाणु कैसा है, स्निग्ध है, अविभागी परमाणु, तो वो उसके सामने कितने भी परमाणु आ जाएं, कितने भी 1, 2, 3, 4, 5 संख्यात असंख्यात कितने भी परमाणु आ जाएं अनंत, वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। एक अविभागी परमाणु, क्योंकि वो शुद्ध है, अशुद्ध परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होगा। कब होगा वो जब बताएंगे अभी अगले सूत्र में। तो उसी प्रकार एक गुण रुक्ष परमाणु वाला है तो 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात गुण वाले रुक्ष परमाणु से उसका बंध नहीं होगा। इस प्रकार एक गुण रुक्ष का अन्य एक गुण रुक्ष या अन्य एक गुण स्निग्ध या 2, 3, 4 असंख्यात अनंत गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुओं से बंध नहीं होता है। मतलब जगन्य गुणानाम ना जगन्य गुणानाम, मतलब जगन्य माने सबसे कम एक गुण वाले का बंध की प्राप्ति नहीं होती है। राग द्वेष में ना जगन्य गुणानाम में, तो राग में यदि आपका कोई एक कर्म परमाणु एक राग वाला है, एक अविभागी परमाणु है जो अभी बरगणाओं को प्राप्त नहीं हुआ है, वो बंध को प्राप्त होता ही नहीं है। क्योंकि कर्म परमाणु पहले बरगणा बनती है, बरगणाएं बनने के बाद फिर वो कर्म बंध को प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म परमाणु भी बंध को प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो राग का हो चाहे द्वेष का हो। ठीक, क्योंकि जब वो बहुत सारे परमाणु मिलेंगे स्पर्धक बनेगा, स्पर्धक से वर्गणाएं बनेंगी, वर्गणाओं से फिर कर्म बंध होगा। तो इस प्रकार से कर्म का बंध होता, अकेले एक परमाणु का बंध नहीं होता। अगला सूत्र, तो यहाँ कहा कि पूर्वोक्त जगन्य स्निग्ध और रुक्ष गुणों को छोड़कर शेष स्निग्ध और रुक्ष गुणों का परस्पर बंध हो जाता है। इस प्रकार सामान्य से परस्पर परमाणु के बंध का प्रसंग आने पर उनके निषेध करने के लिए सूत्र कहते हैं। क्या कहा कि पूर्व जगन्य स्निग्ध रुक्ष गुणों को छोड़कर शेष स्निग्ध का हो जाएगा। क्या ये जगन्य वालों को छोड़ दीजिए, क्या सबका हो जाएगा शेष का? नहीं नहीं, उसके लिए निषेध करने के लिए अगला सूत्र आता है, गुण साम्ये सदृशानां, गुण साम्ये सदृशानां, और गुण की समानता होने पर भी सदृश गुण वालों का बंध नहीं होता, समान गुण वालों का बंध नहीं होता। जैसे हमने बताया था, जैसे कि घी में, जैसे घी जितना चिकना है उतना ही चिकना वाला कोई दूसरा पदार्थ आ जाए तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा। समान गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता है। जैसे 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ 3 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 3 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ
बंध नहीं होता। अब यहाँ पर बंध किस में हो रहा है? रूक्ष और स्निग्ध में। तो 2 रूक्ष के आए परमाणु और 2 ही स्निग्ध के आए। ये 2 रूक्ष के हैं और 2 स्निग्ध के हैं। अब कौन सा परमाणु किस रूप परिवर्तित होगा, ये मुश्किल आ जाएगी। ये कहेगा नहीं तुम मेरे जैसे बनो, ये कहेगा नहीं तुम मेरे जैसे बनो। कौन किसके जैसे बनेगा? तो जब जहां सामान्य समान गुण पाए जाते हैं वहां बंध नहीं होता है। जैसे आप लोग आटा मारते हो तो पानी और आटा बराबर लेते हो क्या? नहीं लेते। आटा ज़्यादा पानी कम लेते हो, तब वो बंध को प्राप्त होता है। और बराबर ले लिया तो बंध को प्राप्त नहीं होगा, फैल जाएगा वो, है ना। तो समान गुणों वालों में बंधता नहीं होती। जहां पर जो भी अंश ज़्यादा हो जाएगा वो अपने आप को उसमें मिला लेगा, वही तो प्रभावित करा पाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है वही तो कमजोर को अपने में मिला पाएगा। अब दोनों ही बराबर हैं, वो तुम मेरे मिलो, वो नहीं तुम मेरे मिलो, मिलेंगे ही नहीं, गठबंधन बनेगा ही नहीं। सरकार कब बनेगी? जब एक ज़्यादा हो और एक कम हो, समान हो गए। तो कहे नहीं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा, मैं भी बराबर हूँ, मैं भी। कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। फिर दूसरा आएगा, कोई तीसरा। तो बंध तो इस रूक्ष स्निग्ध का होता है, बंध राग का होता ही नहीं है ना। हाँ, तो राग रूप रहेगा। हाँ, तो हमने कहा ना जहाँ जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। यदि हमें उनसे ज़्यादा राग है और उनको भी हमसे ज़्यादा राग है और हमने चाहा कि ऐसा होना चाहिए, हमने किया नहीं तो उतना ही द्वेष बैठा हुआ अंदर। तुमने किया कैसे नहीं, है ना। तो जहाँ जहाँ राग भी बैठा है वहाँ वहाँ द्वेष भी बैठा हुआ है। ये नहीं कि अकेला राग ही राग है। वो सामने वाला को हम इतना चाह रहे हैं और वो हमारी एक बात ना सुने तो क्या होगा, क्या आ जाएगा? तो एक समय में एक धर्म ही रहेगा। धर्म 2 हैं, एक समय में एक ही आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप कहो कि दोनों चीज़ एक साथ आ जाएं, कैसे आएंगी? तो एक समय में एक ही चीज़ आएगी। तो इस प्रकार से समान गुण वालों में बंध नहीं होता है। एक ज़्यादा होना चाहिए, दो ज़्यादा होना चाहिए, एक नहीं 2। अभी बताएंगे अगले सूत्र में कितने ज़्यादा होना चाहिए तब बंध होता है। तो इस कथन से समान जातीय और असमान जातीय विषम शक्ति अंश वालों के अनियम से बंध प्राप्त हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं क्या कि इस नियम से ना गुण साम्य सदृशानाम, मतलब समानता गुण होने पर सदृश गुण वालों का बंध नहीं होता है। यदि ऐसा कहोगे तो समान जातीय या असमान जातीय विषम शक्ति अंश वालों का बिना नियम के ही बंध प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता है। अतः इष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं कि बंध किसका होता है। द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु। अब कह रहे हैं किंतु 2 अधिक आदि गुण वालों का बंध होता है। 2 अधिक गुण होने चाहिए तब बंध होगा। इनके 4 से ज़्यादा होने चाहिए तब जाकर ये वाला इसमें आके मिलेगा, तब बंध को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 2 अधिक आदि गुण वालों का बंध होता है। 2 अधिक आदि पन्ना का क्या अर्थ है? तो बताते हैं कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक शक्ति अंश होते हैं तभी बंध होता है। जैसे 2 शक्ति अंश वाले परमाणु का बंध 4 शक्ति अंश वाले परमाणु के साथ होता है, 3 शक्ति अंश वाले का 5 के साथ, 5 वाले का 7 के साथ, ऐसे ही 2 अधिक चाहिए। किंतु इससे अधिक व कम शक्ति अंश वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यह बंध स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ तथा रुक्ष का स्निग्ध के साथ हो जाता। 4 प्रकार बंद हो रहा
है ना। लेकिन कब? 2 गुण अधिक होने पर तब। यदि 2 गुण अधिक नहीं है तो बंध नहीं होता है। जघन्य गुण किनका बंध नहीं होता? जघन गुण वालों का। और समान गुण वालों का बंध नहीं होता। कब होता है? स्निग्ध और रूक्ष के कारण मिलने पर होता है। 2 अधिक गुण होने पर ही होता है। किनका होता है? चारों प्रकार के लोगों का होता है। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रूक्ष का रूक्ष के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ, रूक्ष का स्निग्ध के साथ। जैसे पानी स्निग्ध है, दूध उसका, बकरी का दूध वो भी स्निग्ध है, लेकिन पानी के शक्ति अंश से बकरी के शक्ति अंश ज़्यादा है, इसलिए पानी उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मिल गया। शक्ति अंश एक जैसे नहीं होने से बंद हो गया, क्योंकि उसके ज़्यादा हैं इसलिए। तो इस प्रकार से रूक्ष का रूक्ष के साथ ही बंद हो जाता है, और स्निग्ध का रूक्ष के साथ, और रूक्ष का स्निग्ध के साथ। इस प्रकार चारों प्रकार से बंद पाया जाता है। बस शर्त एक ही है, 2 गुण अधिक होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, 2 गुण अधिक होने चाहिए। ठीक, ये इस सूत्र का नियम है। अगला, बंद होने पर होने वाली अवस्था क्या है? बंदेद कौ पारनाम कौ च, बंदेद कौ पारनाम कौ च। तो बंद होने पर अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को अपने रूप में परिणमन करा लेता है। हमने बताया ना अभी कि जिसके गुण अधिक होंगे वो अपने रूप में उसे परिणमन करा लेगा। जिस पार्टी का बहुमत होगा वो दूसरी पार्टी को अपने में मिला लेगी और सरकार अपनी बना लेगी। तो ऐसे ही बंद होता है, बॉन्डिंग, बंद को बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जहाँ पर कम गुण वाले लोग हैं वो अधिक गुण वाले लोगों में जाकर मिल जाते हैं, ये बंद कहलाता है। अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप में कैसे परिणमन कर लेता है? जिस प्रकार अधिक रस वाला गीला गुड़ अपने में गिरी हुई धूलि को मधुर रस रूप वाला बना लेता है। कोई गुड़ है, चाशनी, गुड़ की चाशनी, उसमें मिट्टी गिर जाए तो मिट्टी भी कैसी हो जाती है? मीठी हो जाती है। वो धूल से मिलकर हम धूल गुड़ के साथ मिट्टी भी खा जाते हैं। उसी तरह अन्य भी अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला होता है। जिसके अंदर अधिक गुण है वो कम गुण वाले को अपने रूप में बदल देता है। इसलिए उदाहरण, 100 लीटर दूध में 1 चम्मच जामन डाला जाता है, तब वह दूध दही के रूप में परिणमन कर जाता है। तो अधिक गुण वाला कौन था यहाँ पे? दही। और 100 लीटर दूध कम गुण वाला, क्योंकि उसके जो प्रदेश हैं फैले हुए हैं और दही के संगठित हैं, तो वो अधिक गुण वाला होने से उसमें गुड़ ज़्यादा, खट्टेपन उसमें ज़्यादा पाया गया है, दूध में खट्टापन कम पाया गया है। तो अधिक गुण वाले ने अपने रूप में दूध को परिणमन करा लिया। तो इस प्रकार से ही ये हमें समझना चाहिए, जिसके गुण अधिक होते हैं वो अपने रूप में सामने वाले को बदल लेता है। इसीलिए देखा जाता है शादी में शादी होती है तो कुंडली मिलाई जाती है, किसके गुण जाकर देखे जाते हैं? लड़कों के। क्यों? क्योंकि लड़कों को अपने घर ले जाना है, उन्हें अपने में मिलाना है अपने परिवार में, तो लड़कों के गुण ज़्यादा देखने पड़ते हैं। यदि लड़के को घर जमाई बनना होता है तो लड़की के गुण ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि उसे अपने परिवार में उसे मिलाना है। तो जिसके गुण ज़्यादा हैं वही तो अपने परिवार में सामने वालों को मिला पाएगा। यदि बराबर गुण वाले होंगे तो रोज़ लड़ाई होगी वहाँ पर। इसीलिए लड़कों के गुण ज़्यादा देखे जाते हैं कि भाई ज़्यादा गुण होने चाहिए, वरना एक व्यक्ति दबके तो रहे। और उसके ज़्यादा होने चाहिए जो मुखिया बनेगा, जो अपने घर में उसे लेके आएगा। तो ज़्यादा गुण वाला व्यक्ति कम गुण वाले को अपने में मिला लेता है। दोनों बराबर हो गए तो रोज़ लड़ाई होगी, खटपट होगी। इसलिए बराबर वाले शादी नहीं होती है। आजकल कुंडली नहीं मिलाते, इसलिए जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं डिवोर्स? कुंडली मिलाते ही नहीं है आजकल। अपने मन की पसंद कर ली, बस हो गई शादी। अब पता चला 2 महीने बाद खटपट हो गई, बराबर के थे दोनों लोग, खटपट हो गई, घर आ गए, वो अपने घर वो अपने घर। तो इसीलिए कुंडली मिलाना चाहिए। पहले का सिद्धांत है, गलत नहीं है, सब सही है ना। पहले के अनुसार जिस प्रकार शादी होती थी बहुत लंबी चलती थी, और अब पता नहीं कब टूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब चाइना की शादी हो गई है,
चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कोई भरोसा नहीं है। चाइना की शादियाँ हैं आजकल, पहले होती थी मजबूत शादियाँ, चलती थी अपनी पूरी ज़िंदगी तक, मर जाएंगे लेकिन घर छोड़ के नहीं आएंगे, ऐसे मजबूत लोग होते थे पहले। अब पता नहीं क्या हो गया है। चाइना का मोबाइल चला चला के चाइना के गुण आ गए हैं। तो वो बराबर के हो गए ना। पहले की लड़कियां कमाती नहीं थी, जॉब नहीं करती थी, तो लड़कों के अनुसार रहती थी। अब हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो, तुम्हें हमारे अनुसार चलना होगा। वो कह नहीं, तुम्हें हमारे अनुसार चलना होगा। और कोई किसी के अनुसार नहीं चल रहा है, वो अपने घर वो अपने घर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जॉब करने की। लड़कियां जॉब करने लगी हैं, सब पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है जॉब करने से। ना बच्चे संभाल पाते हैं, क्योंकि दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को कौन संभालेगा। एक न एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और महिला अगर कमाती है और पुरुष घर पे बैठता है तो घर चल ही नहीं सकता है, कभी नहीं चल सकता। वो बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो सहन कर लेते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। अगला सूत्र, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्ययवत द्रव्यम। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, ये द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाई जाएं, उसे द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, और इसमें गुण क्या है? ज्ञान गुण है। पर्याय क्या है? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रियंच पर्याय, पर्याय है। और जब शुद्ध हो जाता है तब क्या पर्याय है? तब सिद्ध बने की पर्याय है ना। और भी पर्याय आती रहती है ज्ञान में, निरंतर कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो निरंतर पर्याय बदलती रहती है, उनके ज्ञान की पर्याय बदलती है। तो इस प्रकार से जहाँ पर गुण और पर्याय दोनों पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। हाँ, आज अष्टमी है, क्या हो गया? अष्टमी में प्रतिक्रमण नहीं होता है, चौदस को ही होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण चौदस को होता है, एक पक्ष में एक बार। डेली वाला तो रोज चलता ही है। इसके 2-3 सूत्र रह गए हैं, पढ़ लीजिए। तो यहाँ गुण और पर्याय जिनमें पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण, द्रव्य में अनेक पर्याय पलटने पर भी जो भी द्रव्य से कभी पृथक नहीं होता, सदा द्रव्य के साथ रहता है, उसे गुण कहते हैं। जैसे आप कितनी पर्याय बदल लो, कितनी भी पर्याय बदल लीजिए, लेकिन आपके अंदर ज्ञान दर्शन हमेशा पाया जाएगा, तो वो क्या है? गुण है। तो ये जिसमें जो कितनी पर्याय बदलने के बाद भी खत्म नहीं होता, वो गुण कहलाता है। जैसे कि गन्ने के जूस को चाहे गुड़ बना लो, चाहे खांड बना लो, चाहे शक्कर बना लो, चाहे चाशनी बना लो, चाहे बूरा बना लो, मीठापन सब में रहेगा। तो वो मीठापन क्या है? गुण है। तो हर पर्याय में जो मीठापन पाया जा रहा है वो गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से जीव के, पुद्गल के रूप रस आदि, जीव के ज्ञान आदि, ये सब गुण हैं। पर्याय क्रम से होने वाली वस्तु की विशेषता को पर्याय कहते हैं। कभी कुछ है कभी कुछ है, ये पर्याय कहलाती है। तो इस प्रकार यह द्रव्य का लक्षण है कि जहाँ पर गुण और पर्याय दोनों पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि पहले आपने द्रव्य का लक्षण बताया था सद्द्रव्य लक्षणम, अब कह रहे हो गुण पर्यायवत द्रव्यम। दोनों में अलग अलग अंतर है क्या? नहीं, अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत क्या था? उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत। तो जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है वो सत है, वही द्रव्य है। और यहाँ कह रहे हैं गुण पर्याय से जो युक्त है वो द्रव्य है। तो उत्पाद व किसमें होता है? उत्पाद व पर्याय में और गुण में होता है ना। पर्याय में उत्पाद व होता है और गुण द्रव्य रहता है। तो यहाँ यही कहा गया है, पर्याय और गुण को मिलाकर द्रव्य बनता है, और वहाँ भी यही कहा गया उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य बनता है। तो ये बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक, अब अगला सूत्र जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है।
अब कल से काल का वर्णन आएगा। काल, अभी तक सारे द्रव्यों की बात चली लेकिन काल की बात नहीं हुई। काल द्रव्य कल। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम।